अरे रोको, अभी तो आ रहे हैं थोड़ी देर में वापसी। जय माता। एक बार दिखा गेट लग बस बच्चे अभी निकल रहे हैं सुबह सुबह कवर्धा के लिए, और बस इनका सफ़र अच्छा हो, बढ़िया, बच्चे खुश रहे, यही चाहते हैं। और आप लोग ज़रूर ये कमेंट्स करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बोल देती हूँ, कोई मुझे बोले इससे पहले कि मैंने फर्स्ट मायका इंट्रो व्लॉग नहीं अपलोड किया, बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम करूँगी, क्योंकि अभी सिस्टर का रोका भी था, हम लोगों का ट्रांसफ़र भी था, सब कुछ एक साथ था, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया। कि टाइम बहुत था, लेकिन हम लोग इतने दिन बाद आए तो हम लोग का गपशप में टाइम निकल गया, हम लोग नहीं शूट कर पाए। तो मायका होम टूर और सबका इंट्रो वो नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी आऊँगी, क्योंकि सिस्टर की शादी है, तो तब हम शूट करेंगे, तो तब आपसे शेयर करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, हम भी यहाँ पर सेफ है। तो ये वही जो मेरे पेंडिंग व्लॉग्स थे ना, उसका नेक्स्ट पार्ट ये है। कल आपसे एक शेयर किया, अब उसके नेक्स्ट करके सारे जितने पेंडिंग से वो फिनिश करूँगी। ये मेरी छोटी सिस्टर प्रिया और देव, और यहाँ मम्मी जी बैठी हुई है। बस हमारे बैग वगैरह सब कुछ रेडी हो चुके हैं, हम वेट कर रहे थे गाड़ी के आने का। अभी नज़र चले जाएगा यहाँ से कवर्धा के लिए, उसके बाद में ऊपर चढ़वा देंगे। जोर से बोलो ना, आवाज़ नहीं हो पाएगी, अपने पास माइक नहीं। ऊपर चढ़वा देंगे खिलौने, चले जाएगा कवर्धा, मम्मी उसके खिलौने पड़े रहेंगे नीचे, तो ऊपर चढ़वा देंगे। मम्मी हाँ? एक चीज याद रखना, वो जो दो ये पन्नी वाला थैले वाला है ना, हाँ वो नहीं लेकर पता मैं तो एक माइक लाना, माइक लेना दिल्ली। हाँ, सोचे थे माइक ले लेंगे, इसके लिए लगता है ना वीडियो बनाने के लिए माइक लो तो आवाज़ अच्छी आती है। तो बाहर ना ऑनलाइन भी 600-750 का बेचते हैं, वो 250 रुपये में मिल जाता है। इनको वहाँ अब नहीं मिलेगा, अब मिलने को तो अभी भी मिल सकता है, कंपनी का सामान। हाँ जी, और आप में से कई लोग के कमेंट्स थे कि मतलब स्वीटू को और मुझे आपने 1-2 वीडियोस में हॉ बोलते हुए सुना, तो आप लोग मतलब हॉ कैसे बोलते हैं? तो सिर्फ जब हम वहाँ पर जाते हैं तब हम हॉ बोलते हैं, क्योंकि बालाघाट का वर्ड है हॉ, वहाँ पे वहाँ की मतलब जो लैंग्वेज है वहाँ की हिंदी में हॉ वर्ड यूज़ किया जाता है। बाकी हमारे ससुराल तरफ नहीं यूज़ किया जाता है, मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ, देव और स्वीटू भी नहीं यूज़ करते हैं। मैं उधर से हूँ तो बचपन से मैंने तो यूज़ किया था, बट फिर जब इधर आई तो इधर की हिंदी तो हिंदी होती है, पंजाबी पूरी नहीं सीख पाई हूँ, बट हाँ वो लैंग्वेज मैंने सीख ली है, तो मेरे मुंह में हाँ जी बस चुका है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बालाघाट की टोन है, वहाँ पे मतलब हाँ की जगह हॉ वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो बस जब वहाँ जाते हैं ना स्वीटू, तो वहाँ पर सब जैसे बात करते हैं वैसे उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि वैसे भी इनके जो आधे से ज़्यादा वर्ड्स वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आते हैं सच बात बोलूँ तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, इधर का और उधर का लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वर्ड्स की भी। ये मेरे देव की बचपन की पिक्स है, पापा जी के बर्थडे की, ये छोटी सिस्टर प्रिया की है, स्वीटू की है। और स्वीटू की पिक्स मैंने कई बार पापा जी मम्मी जी को मांगी कि मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, कि ये फ़ोटो वाले अंकल ने बर्थडे पे मतलब फ़ोटो क्लिक करने आए थे तो उनको गिफ्ट करी थी, बट पापा जी मुझे नहीं दी, वहाँ पे रखी है। तो ठीक है, ये हम तीनों सिस्टर की है, ये विनीशा है मंजली वाली, ये प्रिया है, और ये मैं हूँ, इधर जो फर्स्ट सूट में हूँ वो मैं हूँ। तो ये मेरी स्कूल टाइम की है, यहाँ पे स्वीटू बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो पापा जी भी उठ गए हैं सो के, मतलब ब्रश व्रश करके आ गए हैं, बाकी काफ़ी नींद में है अभी भी, क्योंकि एकदम मॉर्निंग का समय हो रहा था ना, सुबह के 5 बज रहे थे और काफ़ी अंधेरा भी था, तो इस टाइम पे तो इंसान नींद में ही होता है। लेकिन हमको जाना था, इस चक्कर में पापा जी मम्मी जी को भी उठना पड़ गया। तो वैसे भी वो तो उठते ही, मतलब हम जाते तो डेफिनेटली उठते, लेकिन एक होता है ना कि मतलब थोड़ा लेट अगर हम जाते तो सब आराम से सबकी नींद हो जाती, लेकिन इसलिए जाना था, लेट भी जा सकते थे, वो कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि वहाँ पे जो हमारा सामान पहुँच रहा था मोजन पैकर्स की टीम के 11 AM तक आ जाता, 11 बजे तक, तो हमारा उसके पहले जाना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो हाउस हेल्प के पास की थी, उन्होंने लैंडलॉर्ड से की ले ली थी, जो मेरी पुरानी हाउस हेल्प थी, अभी भी मेरी वही हाउस हेल्प है, जब पहले रहते थे तब भी वही करती थी, तो उन्होंने की ले ली थी। लेकिन एक होता है ना कि हम खुद जाते तसल्ली से अपने सामने सामान उतरवा लेते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हम लोग पूरी कोशिश में थे कि पहले पहुंच जाएं। नहीं, लड़की की विदाई हो रही है। अंदर कुछ सामान से बचे ना। अरे रोको, अभी तो आ रहे हैं थोड़ी देर में वापसी। जय माता। एक बार दिखा गेट लग अंदर अंदर
कार में दिक्कत आती है वो 20 किलोमीटर, ये मंडई होते हुए। हाँ जी, तो अभी पूरा वाराणसी का ही एरिया चल रहा है। हम घर से निकल चुके हैं कवर्धा के लिए। कवर्धा छत्तीसगढ़ में है, मेरा होम टाउन वाराणसी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और बस देव का आपने रोना देख ही लिया होगा। पापा जी मम्मी जी का काफ़ी लाडला है, और मतलब वो भी इसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये भी उनको बहुत ज़्यादा चाहता है। काफ़ी मतलब इमोशनली कनेक्ट है तीनों आपस में, मतलब चारों, मेरी सिस्टर भी। तो बस ये रो रहा था वहाँ से निकलने के समय, ऐसे ही रोता है जब भी वहाँ से निकलता है। तो यही कारण है कि इसको जब भी याद आई है, जब भी हम हमेशा इसको पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेके गए हैं, पापा जी मम्मी जी के घर हमेशा लेके गए हैं। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि इन मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं अभी फेब में, 8 फेब को। तो इन 10 सालों में मैं इतना ज़्यादा मायके गई हूँ कि कोई लड़की शायद जैसे होता है ना शादी के बाद उतना कम हो जाता है जाना। तो अगर नॉर्मल मतलब कोई लड़की शायद 30 सालों में जाती होगी या 40 सालों में जाती हो, जितना मैं 10 सालों में गई हूँ। तो मैं इस मामले में खुशनसीब समझूंगी अपने आप को। और मेरे स्वीटू इतने अच्छे हैं कि अपना सारा काम छोड़ के भी मेरे को लेके गए हर समय। जब भी देव को याद आई या मुझे याद आई, हमेशा लेकर गए, हमेशा लेकर गए। क्योंकि पापा जी मम्मी जी ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाते हैं। और ये सारा रास्ते का व्यू है, साथ में चलते जा रहा है। यहाँ पे बैयर घाटी पड़ती है, चिल्पी घाटी पड़ेगी आगे, सब कुछ रास्ते का व्यू चल ही रहा है साथ साथ में। तो बस, और जैसे लोकल लड़कियां होती हैं, जैसे आजकल तो दिल्ली तरफ तो प्रेफर करते हैं कि लोकल के मतलब अरेंज मैरिज भी अगर हो रही है तो लोकल में ही मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ ही हैं, लोकल है तो वीक में एक बार आ जाती थी, सैटरडे संडे यहीं रुकेंगी, चले जाती थी। तो लोकल को तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनका दूर का होता है ना, तो उनका पॉसिबल नहीं हो पाता जा पाना रेगुलर बेसिस पे। बट फिर भी मतलब मेरे स्वीटू मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि हमेशा उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा है। और वो भी काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हैं, तो उनको भी याद आई जाती थी, तो इसलिए जाते थे बार बार। बट अब देव बड़ी क्लासेस में जाएगा, तो हमको पहले देव छोटा था तो पॉसिबल था, बट जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएगा, इसके प्रोजेक्ट्स होंगे, इसके बाकी हॉबी क्लासेस होंगी, बहुत कुछ होगा, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, स्कूल की लाइफ सब कुछ देखते हुए अब इसके वैकेशन पे डिपेंड करेगा कि हम कब जाते हैं। जब बच्चे की वैकेशन रहेगी तब जाया करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएगा तो उसके फ्यूचर का सोचना भी ज़रूरी है। बाकी तो वीडियो कॉल वगैरह पे जब भी याद आती बात करा ही देते हैं। अब वैकेशन को मैनेज करते हुए जाएंगे बेसिकली। वैसे इस बार हमारा जो चक्कर लगा था ना, वो जल्दी लग गया था, क्योंकि शादी थी तो 2 महीने में ही लग गया था। और ये है वैनगंगा नदी का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना 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 ज़्यादा फॉग है, और काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मतलब वो व्यू था। बट उतना क्लियर कैप्चर नहीं हो पाया है, फिर भी मैंने कोशिश की अपने नॉर्मल से मोबाइल से कैप्चर करने की, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि एक मैं नॉर्मल सी इंसान हूँ, नॉर्मल सी व्लॉगर हूँ, और बड़ा चढ़ा के बात करने में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती हूँ। जो मन में आता है वो अपनी व्लॉगिंग में मैं बोल देती हूँ। और पहले तो पापा जी मम्मी जी मतलब आए भी, जब हम मुंबई में थे तब भी मम्मी जी हमारे साथ आई, वहाँ पे रही, हमको काफ़ी सपोर्ट किया ताकि हम बाहर जा सके। देव को मम्मी जी संभालती थी। कवर्धा भी कई बार आए गए, बट उस टाइम पे ना उतने मेडिकल इश्यूज़ नहीं थे। अब देखिए उनका भी आना कब होता है, हम तो चाहेंगे कि वो आए, बाकी देखते हैं जब मतलब उनका आना होगा वो आएंगे, जब हमारा जाना होगा तब हम जाएंगे। हाँ जी, बाकी स्वीटू अपने ससुराल इस बार जो गए थे ना, तो प्रॉपर 1 साल 10 महीना को कुछ दिन ऊपर ही हो गए थे, इतने दिनों के बाद गए थे, क्योंकि वो अपने बर्थडे के समय वहाँ थे 2 दिन के लिए। जब ट्रांसफ़र हुआ था ना, तो वहीं पे हम लोग गए थे, देव को छोड़ा था हमने वहाँ पे, ताकि मैं स्वीटू के साथ जाऊँ और वहाँ पे वो ज्वाइन कर लें, और रूम वगैरह का फ्लैट वगैरह अगर समझ में आता तो लेके आ जाते, ये सोचकर मुझे लेकर गए थे। तो वो तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, बाकी ज्वाइनिंग कर ली थी स्वीटू ने, और हम लोग वापस आ गए थे। तो फिर मैं इसको एग्ज़ाम दिला के मैं भी चली गई थी। फिर मैं लॉकडाउन में फंस गई थी, लॉकडाउन की वजह से फिर मैं नहीं जा पाई थी। फिर मैं 7 मई को गई थी, तो उस हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो स्वीटू अपने ससुराल गए थे 1 साल 10 महीना को कुछ दिन ऊपर हुए थे तब, और मैं गई थी अपने मायके 1 साल 1.5 साल के आसपास का टाइम हो गया था। तो इतने लंबे वक्त के बाद हम गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बस इसके बाद सेकंड चक्कर लेकिन जल्दी लग गया था, क्योंकि सिस्टर की शादी थी, तो 2 महीने में लग गया था। अब देखिए अब कब जाना होता है। बाकी अब देव की, अभी जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, अब देव की एग्ज़ाम्स चल रही हैं, देव के स्कूल में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गई हैं, मतलब अभी भी वो मेरे सामने बैठ के पढ़ ही रहा है। कल उसका इंग्लिश का पेपर है, ईवीएस और मैथ्स का हो चुका है, हिंदी भी हो चुका है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ तो देव को हिंदी में अभी भी कहीं कहीं प्रॉब्लम जाती है, तो लेकिन हाँ इंग्लिश बहुत ईजिली वो कर लेता है। लेकिन मैं उसकी ये प्रॉब्लम भी ठीक करूँगी, ज़रूरी है, आगे चल के नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं जी। हाँ जी, तो ये पूरा रास्ते में काफ़ी ग्रीनरी, क्योंकि यहीं से पास में कान्हा नेशनल पार्क भी है। कान्हा नेशनल पार्क का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो प्रॉपर पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है, कहीं कहीं पे बीच में आपको मतलब जंगली जानवर दिख भी सकते हैं,
अगर आप मतलब रात में भी कई बार दिख जाते हैं यहाँ पे शेर चीते वगैरह। लोमड़ी तो अक्सर रास्ता क्रॉस करती, पहले जब हम कवर्धा रहते थे ना तो बाइक से कई बार आते थे, हमको कितने ज़्यादा मतलब लोमड़ी, और एक बार बहुत दूर से हमने शेर देखा था। पास में तो नहीं दिखा, बहुत दूर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, हमने भी रोक ली और देखा तो शेर था। बट स्वीटो ने कहा कि तब देव ना तब 2.5 साल का था। स्वीटो ने बोला कि ठीक नहीं है, यहाँ पे सेफ नहीं है, कभी छलांग ही लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो हम डर गए थे, तो हम नहीं रुके। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे आसपास के एरिया की मिला के 100-150 लोग जंगल में रुक के देख रहे थे उसको। वो ऊपर बैठा हुआ था चट्टान पे, लेकिन वो लोगों को नहीं देख रहा था, वो अपना मस्त था, एंजॉय कर रहा था चट्टान पे बैठ के, सन बात ले रहा था कह सकते हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इस एरिया में बारिश हुई है। बीच बीच में मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर अगर पूरा गाना मैंने लगा दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा। पहले पता है क्या हुआ था, जब मैं नई नई यूट्यूब पे आई थी ना लास्ट ईयर, तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं खुद गाने लगा देती थी और फिर कॉपीराइट आ जाता था। इस चक्कर में मैंने बहुत सारे अपने मेहनत किए हुए वीडियो डिलीट कर दिए यूट्यूब से। हाँ जी, अभी मुझे याद आया कि बीच में जब बड़े पापा नहीं रहे थे तब भी हम लोग गए थे 2 दिन के लिए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो मैंने कहा था ना कि 2 महीने बाद गए, तो उसमें बीच में 2 दिन के लिए भी गए थे क्योंकि बड़े पापा की डेथ हो गई थी, तो वो पूरे हो गए थे, तब गए थे हम अंतिम दर्शन के लिए। देव कहाँ जा रहा है? नींद में है अभी वो। देखो ना दोनों देख। हाँ जी, अभी हम जहाँ रुके थे ना मलाज खंड में काकू की शॉप है। काकू की शॉप से जब से हम कवर्धा शिफ्ट हुए थे 2013 से, तब से हम आते जा रहे हैं। जब हम कवर्धा में रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 बार आना जाना किया है हम लोगों ने कवर्धा से। अब जब भी करेंगे आना जाना तो परमानेंटली या तो दिल्ली या पंजाब करेंगे या मुंबई करेंगे। बस माता रानी से प्रार्थना है कि इन्होंने जो अर्जी लगाई है, कह सकते हैं आप, कि अब मुझे वापस वहीं भेज दो, तो या तो वैसा कुछ हो जाए या फिर वापस चीज़ें मिल जाए। बट मैं भी दिल से चाहती हूँ कि कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना काम, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। मतलब सैलरी के हिसाब से फिर इतनी ज़्यादा फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब से उनको एमपी भेजा गया है तो मतलब काफ़ी कुछ हमको अपने पास से भी लगाना पड़ रहा है, ये भी बोल सकते हैं आप। और अपनी जगह चले जाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, मैं भी गर्व से बोल पाऊंगी कि मतलब मैं भी, हाँ, जिधर की मेरी ससुराल है उस तरफ रहती हूँ, बच्चा उधर बड़ा हो रहा है, एक रहता है ना मन में, तो मुझे भी रहेगा कि हाँ चलो मैं भी उधर रह रही हूँ। जैसे कि देख लीजिए, देव को मतलब पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं आता, पंजाबी बोलना तो उसको स्वीटू सिखा देंगे। स्वीटू से मैं सीख चुकी हूँ काफ़ी कुछ, तो हम दोनों मिलकर सिखा देंगे। बट उसको लिखना पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। तो वो मतलब यहाँ पर गुरुद्वारा है, बट वहाँ पे क्लासेस ना गर्मी में होती है, और दिल्ली तरफ क्या होता है, आपको ट्यूटर भी मिल जाते हैं और रेगुलर क्लासेस भी होती हैं, या आप गुरुद्वारे भेज दो तो भी बच्चा सीख लेता है। तो उस हिसाब से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा ना। कोई भी चाहता है कि उसका बच्चा अपना सब कुछ सीखे। जैसे कि बाकी उसको ग्रंथों की नॉलेज तो हम जितनी हमको आती है, हम लोग को कोई पूरी नहीं आती है, लेकिन जितना आता है, जैसे हम सप्तशती पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बहुत सारी मतलब पूजा पाठ की जो चीज़ें हमको आती है हम वो उसको सिखा देंगे। 100% तो नहीं आती है, अपनी साधारण सी लाइफ है, साधारण से लोग हैं, क्यों मैं बड़ा चढ़ा के बोलूँ, 100% बिल्कुल भी नहीं आता। बट जो आता है दोनों को वो उसको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें तो वहीं के एटमॉस्फेयर में सीख पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि, और मुंबई में भी कोई इशू नहीं, क्योंकि मुंबई में आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई में 75% मतलब नॉर्थ इंडियन है। खैर कोई भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चक्कर में ये होता है ना कि वहाँ पे आपको पंजाबी सिखाने वाले ट्यूटर ईजिली मिल जाते हैं, या गुरुद्वारे में मुंबई में भी क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे भी सीख सकता है। तो मुंबई मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, या पंजाब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बस मिल जाए, यही चाह रही हूँ मैं। तो वेट कर रही हूँ एक दिन में, क्या बताऊँ आपको। लेकिन मेरी ये विश कब पूरी होती है कब नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी का मामला है, जॉब का मामला है। तो अगर वो लोग डिले करेंगे तो भी हमको करनी ही पड़ेगी, या अगर वो लोग नहीं करेंगे तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ की तसल्ली है कि हम उस जगह पे हैं जहाँ स्वीटू की सारी पहचान है। मतलब कवर्धा में जितने भी पहचान है, जो भी है, सब स्वीटू की है, क्योंकि स्वीटू यहाँ पर आए थे अपने फ्रेंड के थ्रू, उनके बचपन के फ्रेंड के थ्रू, और यहाँ पे गुड़ की ट्रेडिंग की थी। तो यहाँ पे स्वीटू की काफ़ी पहचान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सब लोग जानते हैं। अभी जो आपने क्लिप देखी थी वो हम लोग गंडई एक जगह पड़ती है, वहाँ से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, भूख लग गई थी फिर से हमको, क्योंकि उतने सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा खा के नहीं हुआ था हम लोगों से। तो ये 11 से 11:30 बजे का टाइम था। क्या हुआ था ना कि भैया दूसरे रूट से ले आए थे जिनकी ये गाड़ी है, एक्चुअली ये ऑनर ही हैं,
आज उनके दूसरे जो मतलब करते होंगे उनके लिए वो फ्री नहीं थे, तो ये ऑनर ही हैं भैया। तो ये खुद ही आ गए क्योंकि पापा जी मम्मी जी से इनके अच्छे फैमिली टर्म्स है, तो ये खुद ही छोड़ने आ गए थे हमको। तो उनको रास्ता उन्होंने किसी से पूछा, सीटू ने बताया था उनको शॉर्ट रास्ता, बट उन्होंने किसी फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने उनको लंबा रास्ता बता दिया। सीटू ने बोला भी कि इस रास्ते का मुझे नॉलेज है, ये बहुत लंबा पड़ेगा, बट उनको लगा कि उनके फ्रेंड ड्राइवर हैं तो वो सही बताएंगे, तो फिर उस रास्ते से आए, बट काफ़ी मतलब लंबा पड़ गया, हम लेट भी हो गए थे। लेकिन कोई नहीं, अब कवर्धा की ही रोड चल रही है, आप देख सकते हैं। मतलब कवर्धा आ ही जाएगा थोड़ी देर में, अभी आया नहीं है। आप पहुँचोगे 65 किलोमीटर में, यहाँ से जाओगे तो पहुँचोगे 45 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का फेरा बचेगा ना आपका, रोड लंबा चल के जाना। और दिन का समय है, आराम से मिलते रास्ता बता दूँ, नाम बस याद रखना, बता दूँगा आपको, लिख दूँगा भरने के लिए। इस बार ठंड ही नहीं आ रही, ठंड आगे राजी नहीं हो रही है, नवंबर तो खत्म होने आ गई। दिल्ली में आ गई ठंड। वहाँ तो आएगी यार, धीरे धीरे धीरे। हाँ जी, तो हम कवर्धा पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मेरे पास रास्ते के व्यूज़ थे, बट अगर मैं डालते जाती ना, अपलोड करने की कोशिश करती सभी को, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जिन्होंने लास्ट तक देखा होगा। वैसे तो लोग मेरे वीडियो स्किप कर जाते हैं, पता चल जाता है स्टूडियो में जाकर कि नहीं देखते हैं प्रॉपर, बट मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं तो मेहनत कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ, और जिनको अच्छा लगे तो प्लीज़ देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कवर्धा पहुंचने के बाद हमारा सामान कैसे मिला, क्या मिला, आगे की जर्नी आपसे कल के व्लॉग में शेयर करते हैं। फाइनली ये कवर्धा पहुंच चुके हैं। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए बस।